वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम दोस्तों का हमारे एक और नए ब्लॉग में खैर मक़दम है। मैं इस वक्त मक्का मुकर्रमा की तरफ उम्रे की गरज से जा रहा हूँ। आप देखें, मैं इहराम में हूँ। सऊदी अरबिया में रहते हुए हमारे साथ पहली बार इतना बुरा हादसा हुआ है। वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, मैं आगे उसकी तफसील बताता हूँ। और आप भी एहतियात करें, आप भी बचें इस तरह से। लगभग 3 साल मुकम्मल होते जा रहे हैं सऊदीया में, जद्दा में। कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हम यहाँ पर हरम के लिए निकले और किलो अशरा से हमने गाड़ी पकड़ी। किलो अशरा के बाद एक महत्ता आता है पेट्रोल पंप, जहाँ पर गाड़ियों में अक्सर पेट्रोल डलवाते हैं लोग। और फजर का वक्त था, तो हम एक सऊदी के साथ 3 लोग, इसमें से एक फ़िलिपीनी, एक बांग्लादेशी और एक मैं, हम लोग वहाँ से निकले किलो अशरा से। और 20-20 रियाल में तय हुआ कि हम मक्का पहुँचेंगे। फिर नमाज का वक्त हो गया, हम फजर की नमाज के लिए यहाँ पर उतरे। और इससे पहले ही महत्ते पर जहाँ पर पेट्रोल पंप डलवा रहा था, उसने कहा, एक ड्राइवर था, उसने कहा कि आप हमें किराया दे दो, नमाज़ पढ़ते हैं एक साथ। फिर हम लोग यहाँ पर उतरे नमाज़ पढ़ने के लिए। और मस्जिद में जब जाकर के नमाज़ पढ़े तो वो नमाज के बाद फिर जब बाहर निकले तब तक वो फरार हो चुका था। और उस गाड़ी में मैंने अपना बैग भी रख दिया था, जिसमें मेरे कुछ कपड़े थे, 2 जोड़ी कपड़े थे और कुछ सामान था। और अच्छा हुआ कि मैं सोचते सोचते भी मैंने जो है अपना एयरफोन का चार्जर उसमें नहीं रखा था, कहीं ऐसा ना हो कि हरम में दाखिले के वक्त बैग को ना ले जाने दे अंदर। इस वजह से मैंने अपने छोटे बैग में डाल करके रख लिया था। तो वो बैग मेरा और मुझसे 50 रियाल मेरा, और जो हमारे और साथी थे उनसे 20-20 रियाल उनका किराया, 31 रियाल किराया लेकर के। और फजर की नमाज़ जब पढ़ करके हम लोग आए तो वहाँ पर गाड़ी नहीं थी। फिर तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा इंतज़ार किए कि हो सकता है कहीं नाश्ते वगैरह के लिए गया हो, किसी और काम से गया हो, लेकिन नहीं आया। फिर सुबह हो गई, अब देखें ये बिल्कुल अब तुलू आफ्ताब होने का वक्त हो चुका है। फिर हमने दूसरी गाड़ी मजबूरन पकड़ी और अब हम उसके लिए दुआएं खैर करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत दे कि वो इस तरह से कोई काम ना करे, किसी और के साथ इस तरह से धोखाधड़ी ना करे, किसी और के साथ चोरी दगाबाजी मक्कारी ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत दे। और अब हम फिर सूए हरम की तरफ रवाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उम्रों को कबूल फरमाए और हमारे इस सफ़र को नफ़ा बख्श बनाए, हमारे अहलो अयाल के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। और हम इस सफ़र में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करते हैं कि हमारे उम्र को कबूल फरमाए और तमाम लोगों को राह रास्त पर रखे, हिदायत दे। कभी हमारे साथ ऐसा पेश नहीं आया इस तरह का मामला। तकरीबन 3 साल पूरे होने वाले हैं 27-28 जुलाई को। 25 जुलाई को मैं यहाँ पर सऊदीया में आया था, 26 जुलाई को। और तब से अभी 3 साल होने को है, लेकिन कभी इस तरह का कोई हादसा, कोई वाक़या हमारे साथ पेश नहीं आया। लेकिन ये पहला वाक़या है। फजर की नमाज़ का वक्त था, हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गए और वो बोला कि जा रहा हूँ वज़ू बनाने, वज़ू बना करके आता हूँ। जब तक हम लोग बाहर नमाज़ पढ़ करके बाहर निकले, फिर वो गाड़ी लेकर के फ़रार हो चुका था। जहाँ पर जिस मौके पर जिस पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी उसकी बिल्कुल मस्जिद के सामने ही खड़ी थी, वहाँ पर गाड़ी नहीं थी। फिर हम लोगों ने इंतज़ार किया कि हो सकता है कि कहीं इफ्तारी करने के लिए, यानी नाश्ता वगैरह करने के लिए गया हो, लेकिन नहीं, वो वापस आया ही नहीं। तकरीबन पौना घंटा आधा घंटा इंतज़ार किए। इसमें से मेरा 50 रियाल और एक और बांग्लादेशी साथी थे, उनसे 30 रियाल और एक फ़िलिपीनी है, उनके 20 रियाल, वो लेकर के किराया वसूल करके भाग चुका था। मेरा बैग, जिसमें मेरा एक पैंट शर्ट, एक टी शर्ट और एक कुर्ता पजामा था कि मैं कुर्ता पजामा वहाँ हरम में उम्रा को मुकम्मल करने के बाद पहनूँगा। और ये इरादा था कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है सऊदीया में, ख़ास करके मक्का, मदीना और यहाँ जद्दा में। तो मैं ये सोचा था कि फ़जर से पहले पहुँच करके या फ़जर के फ़ौरन बाद पहुँच करके इंशाअल्लाह उम्रा मुकम्मल करूँगा, ताकि मौसम ठंडा रहे, सुबह का वक्त थोड़ी ठंडक रहेगी। लेकिन देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या मंजूर था कि हम फ़जर के वक्त हरम नहीं पहुँच सके। और अब देखें यहाँ धूप निकलने वाली है, मुझे नज़र आ रहा है कि पूरब से सूरज जो है वो उसकी लाली बिल्कुल चमकनी शुरू हो चुकी है। मेरे ख़्याल से हमें हरम पहुँचते पहुँचते वो एक नेज़े के पर आ चुका होगा, यानी लगभग अभी यहाँ से आधा पौन घंटा लगेंगे। अब हम यहाँ जो जद्दा का आखिरी पेट्रोल पंप था, किलो अशरा के बाद महत्ता पड़ता है, वहाँ से निकल चुके हैं और आगे की तरफ हम रवा दवा है। मैं आपको आगे के मनासिर और मक्का की पहाड़ियाँ और सूरज के तुलू होने का मंजर भी आपको दिखाता हूँ।
अब चेक करें, देखें सूरज बिल्कुल तुलू होने वाला है। आपको लाली नज़र आ रही होगी है इस तरफ, देखें आप। और हम मक्का की तरफ रवा दवा हैं। अब चेक करें, देखें सूरज तुलू हो रहा है। कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह से। ये आप देखें, ये कतार हरम यानी जद्दा और मक्का के बीच, जद्दा मक्का मदीना के बीच जो फास्ट ट्रेन चलती है उसका रास्ता हम उसकी पटरी है। इस वीडियो के ज़रिया मैं पूरी कम्युनिटी या पूरे मुल्क को ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ। हर जगह, हर मुल्क में, हर कम्युनिटी में इस तरह से लोग कुछ होते हैं कि कुछ चंद एक की वजह से सारे लोगों को आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप बाखबर रहें और आप भी इस तरह से सतर्क रहें। और आप जब कहीं आए जाएं तो आप अपनी गाड़ियों में आमतौर से जो है वो यहाँ पे जो सऊदी में रहते हुए ग्रीन टैक्सी इस्तेमाल करें, ताकि आप इस तरह से बच सकें। और कभी कभी ज़बान ना आने की वजह से भी मुश्किलें आ सकती हैं, तो आप बचें और जो ग्रीन टैक्सी होती है उसका इस्तेमाल करें, तो आप भी महफूज रहेंगे और आपके साथ इस तरह के हादसे पेश नहीं आएंगे। हमारे साथ ये जो हादसा पेश आया है, मैं आपके साथ इसलिए शेयर किया ताकि आपको अंदाज़ा हो और आप भी इस चीज़ से बाखबर रहें कि फ्यूचर में कभी भी जब आप हों तो आपके साथ इस तरह से पेश ना आए कोई वाक़या। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। और आपके साथ कभी इस तरह से कोई मामला या कोई हादसा पेश आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमारे साथ शेयर करें। और इस व्लॉग में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।